मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काफ़ी समय से हम ये मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि आप में से काफ़ी भक्त अभी भगवान को भोग भी लगा रहे हैं और सब माताएं तो बहुत सारे जो है प्रसादम भी लेकर आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, आइडियली हाउ वी शुड डू इट। और आप में से काफ़ी भक्तों ने बताया भी था कि आप हमें कुछ बताइए इसके बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना है, भगवद गीता के 3 अध्याय में कृष्ण कहते हैं क्यों भोग लगाना चाहिए, है ना। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यहाँ पे कर सकते हैं वो श्लोक, बिकॉज वी हैव 3:13 ना। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजन्ते ते त्वघम पापा पचन्ति ही आत्म कारणात्। कृष्ण कहते हैं यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु जिसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञपति। तो अशिष्ट, यज्ञ का अशिष्ट मतलब उनका जूठा, है ना। हमारा खाया हुआ जूठा और भगवान के खाए हुए जूठे में बहुत फ़र्क होता है ना। तो भगवान का जो जूठा होता है उसको प्रसाद कहते हैं। तो जो प्रसाद खाते हैं यज्ञ शिष्टासीन संतो, वो भी संस्कृत भी रखिए, संतो, संतो का मतलब है भक्त। जो भक्त हैं, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते, मुच्यन्ते का मतलब है मुक्त हो जाते हैं। सर्व किल्बिषय, सर्व मतलब सभी प्रकार के पाप कर्म, किल्बिष का मतलब है पाप कर्म से। ये श्लोक को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एकमात्र कारण है कि हमें सभी भगवान की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पत्र पुष्प फल भगवान जो बता रहे हैं, वो भगवान को ऑफर क्यों करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो फर्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस श्लोक, कि अगर ये करेंगे तो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मेरे भक्त जो है वो मुक्त हो जाते हैं। अगर मुझे वो प्रसाद भोग लगाते हैं और प्रसाद खुद ग्रहण करते हैं, जो कि हम सब करते हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, है ना, भुंजनते, भुंजन मतलब खाना, भुंजनते ते त्व अघम, अघम मतलब ऑर्डिनरी नहीं, घोर पाप, यहाँ पे ना अघम पाप। ये पचंती, पचंती मतलब जो खाता है आत्म कारणात्, जो अपने खुद के लिए मजे लेने के लिए खाता है कि भाई ये अपने को अच्छा लगता है, मैं तो यही खाऊंगा। और क्या है, पानी पूरी पे ठेले पे बैठ गए और 25 रुपए की पानी पूरी खा ली, अच्छी लगती है, या कहीं वड़ा पाव खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, ऑफर भी नहीं किया कृष्ण को, तो वो वड़ा पाव पिज़्ज़ा नहीं है, वो क्या है, पाप। तो वड़ा पाव की दाढ़ी वाला बोला नहीं नहीं साहब देखो फ्रेश बिस्लरी के पानी में पानी पूरी बनाई है, पाप थोड़ी हुआ, कृष्ण को ऑफर नहीं किया है, वो पाप है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना। तो ये भगवद गीता का श्लोक है, डायरेक्ट श्लोक है। तो इससे हम समझते, इसलिए आप सोचते होंगे कि ये लोग हमेशा बोलते हैं भोला के खाओ, भोला के खाओ, ऑनियन गार्लिक छोड़ो, टी कॉफ़ी छोड़ो। उसका रीज़न ये है क्योंकि नहीं तो हम फिर पाप खा रहे हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, है ना। मुझे याद है मैं यूरोप में था तो एक माता जी थे, रुक्मिणी माता जी, मेरे एक वहाँ पे एक हमारे पंकज प्रभु करके एक थे भक्त, उनकी सिस्टर थी जो दीक्षित थी। उस समय पे मेरा दीक्षा नहीं हुआ था, 2016-15 की बात है। तो उनकी माता भी थी, आई थी वहाँ पे, वो लोग घूमने आए थे यूरोप। तो बता रहे थे कि उसने एक प्रतिज्ञा ली है कि भगवान को भोग लगाए बिना मैं लाइफ में कुछ नहीं खाओगी। ये प्रतिज्ञा थी, ये डिफ़िकल्ट है ना। आप सोचिए, जो चीज़ भगवान को भोग नहीं लगी है मैं कभी नहीं खाऊंगी लाइफ में, है ना। हमें भी ऐसा कुछ अगर प्रतिज्ञा नहीं तो कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि हम उसको जितना हो सके उतना फॉलो करें, है ना। ओके, सो दिस इज बेसिक, है ना। फिर हम ये समझेंगे, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, है ना। काफ़ी बार लोगों को पता नहीं होता है भोग और प्रसाद, उसके बीच में अंतर, है ना। भोग का मतलब है जो कृष्ण को अर्पण नहीं हुआ है,
जो भगवान को ऑफर नहीं किया हुआ है या भगवान के भोग करने के लिए है, उसको भोग कहते हैं। जैसे आपने बाजार में से आप केला ले आए, तो प्रसाद नहीं है, वो क्या है? भोग है ना। जनरली हम कभी लोग पूछते हैं, अगर आप इनको कुछ दे रहे हैं कि आपके लिए लेके आया हूँ, तो बोले ये भोग है या प्रसाद है? क्योंकि भोग है तो वो क्या करेंगे, अंदर मंदिर में ऑल्टर में देंगे, वो लोग उसको धोएंगे फ्रूट्स को, या फिर कोई वेजिटेबल्स उसको कट करके उसका कुछ प्रसाद, उसका भोग बनाएंगे, है ना। अगर प्रसाद है तो बोलना पड़ेगा, ये प्रसाद है, ऑलरेडी मैंने घर पे ऑफर कर दिया है, तो फिर वापस उसको ना लगाए, नहीं तो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज ऑलरेडी ऑफर्ड है। तो ये पता होना जरूरी है कि भोग क्या है और प्रसाद क्या है। क्लियर है? अच्छा, भोग और प्रसाद मिक्स नहीं होना चाहिए हमारे घर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि भोग रखा है, उसके बाजू में प्रसाद रखा है। जैसे सब्जी है जो ऑफर की हुई है, उसका पात्र है, उसके ऊपर केला रख दिया, उसके ऊपर कुछ डिश है, उसके ऊपर केला रख दिया, तो वो कंटामिनेट हो गया। कंटामिनेट तो नहीं बोल सकते, मगर वो ही प्रसाद हो गया, फिर उसको भोग नहीं लगा सकते आप। तो भोग और प्रसाद अलग अलग जगह होना चाहिए। काफ़ी बार घर छोटे होते हैं, तो हो सकता है कि जिनके घर बड़े हैं, जिनका पॉसिबल है, उनको तो सब कुछ अलग अलग करना चाहिए। जैसे मंदिरों में देखते हैं तो मंदिर में पूरा रेफ्रिजरेटर अलग होता है, कि इसका रेफ्रिजरेटर अलग है, भोग का प्रसाद का अलग है, पूरा वॉशिंग एरिया अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, किचन भी अलग होता है, हाँ कभी कभी। बट हमारे घर पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट वो एकदम पास में ना हो, भोग की जगह थोड़ी अलग हो ना, और प्रसाद की जगह अलग हो सके तो हमें अलग ही रखना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिक्स नहीं होना चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे राइट मूड क्या है कुक करने के लिए भगवान का। जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो हमारा एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए, है ना। हमारा भाव तो यही होता है ना। राजेश प्रभु बोलेंगे कि यार बहुत टाइम से, क्या मराठी में क्या खाते हैं फेमस, आपको क्या पसंद है? हाँ, भेलपुरी। मतलब भेलपुरी नहीं बनाई है कितना टाइम से, भेलपुरी बनाओ। मतलब हाँ बात तो सही है, भेलपुरी नहीं बनाई है, भेलपुरी बना दे यार। क्यों? अपने को भेलपुरी खाना है इसलिए। ये भाव हालांकि ठीक है, इट्स नॉट बैड बट नॉट आइडियल। भाव क्या होना चाहिए? अरे सेम आपको भेलपुरी ही खिलाएंगे। भाव क्या होना चाहिए? अरे कितने टाइम से भगवान को भेलपुरी ऑफर नहीं किया है, भगवान को भेलपुरी ऑफर करते हैं। सेम चीज है, भाव चेंज हो गया है। ये होना चाहिए कि भगवान को पिज्जा ही नहीं ऑफर किया है, कितना टाइम हो गया, लेट्स ऑफर पिज्जा टू कृष्णा, है ना। फिर आप ही खाने वाला है, भगवान थोड़ी खा जाने वाला है पूरा। बोला खोला वाला प्लेट गायब, पिज्जा गायब, ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है ना। भगवान तो पूरा छोड़ देते हैं, है ना। पूर्णस्य पूर्णमादाय। सो दैट शुड बी द मूड, है ना। ये बहुत डिफिकल्ट है, इसी को कहता है भक्ति योग। भक्ति योग में ये होता है कि हम सब कुछ भगवान के लिए है, तो धीरे धीरे में वहां तक बढ़ना चाहिए आगे। फिर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉट्स होते हैं ना, पॉट्स यूज करने के, जिसमें हम खाना पकाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, है ना। जैसे वो पॉट जो है उसमें आइडियली ऑनियन गार्लिक कुक किया हुआ नहीं होना चाहिए। ओहो, ये तो हम करते थे पहले, हाँ तो उसको चेंज करना चाहिए आइडियली, है ना। अगर आप ऑनियन गार्लिक छोड़ रहे हो तो उसके साथ वो बर्तनों को भी छोड़ दो, है ना। किसी को गिफ्ट कर दो, जो खाता है उसको, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में किसी को गिफ्ट कर दो। बोला हम नए बर्तन लाएंगे। कितने बर्तन होंगे कुकिंग करने के लिए? थोड़े बहुत ही होंगे, 10-15 बर्तन होंगे, आपको 5-10 हज़ार का खर्चा होगा, मगर वो लाइफ टाइम आपको चलने वाला है। वो नए पॉट खरीदो। भगवान को भोग लगाने के लिए जो पॉट है उस पर हम मांसाहार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि कोई मांसाहार तो कोई मतलब स्कोप ही नहीं है। बट ऑनियन गार्लिक भी उसमें कुक किया हुआ नहीं होना चाहिए। जब से आपने भोग लगाना शुरू किया, जब से आपने बोला कि अभी हम लोग ऑनियन गार्लिक छोड़ रहे हैं या भगवान को भोग लगा रहे हैं, वॉट एवर, सो आइडियली ऑनियन गार्लिक जिसमें आपने कुक किया है प्याज लहसुन वाला, उस पर हमें नहीं करना चाहिए, उसमें हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, उसको चेंज कर देना चाहिए। सिमिलरली स्पून्स, है ना, स्पून होती है, क्या कहते हैं उसको, चम्मच, या और क्या कहते हैं, बड़ा वाला चम्मच जिससे वो हिलाते हैं ना, वो जो कड़छी, हाँ कड़छी वगैरह जो भी होता है ना, वो भी शुद्ध होना चाहिए, वो भी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए ऑनियन गार्लिक से या किसी और चीज़ से। दूसरा, कभी कभी लोगों को ये आदत होती है ना, मतलब कोई मतलब उसमें बुराई नहीं है, पहले हम भी सब ऐसे ही थे कि किसी में से कुछ भी खा लिया,
है ना, अरे क्या बात बनाया, भिंडी का सब्जी, चख के देखता हूं। अगर ये किया हुआ है तो भले आप ऑनियन गार्लिक नहीं खा रहे हैं फिर भी उसको चेंज करना चाहिए, बिकॉज वो कंटामिनेट हो गया, वो आपने उसमें से खा लिया है, तो उसमें भगवान के लिए भोग कैसे बनाएंगे। या चाकू है, चाकू के कुछ लगा हुआ है, गुड़ लगा हुआ है, ये गुड़ लगा हुआ है, खा लेता हूँ गुड़, वो चाकू कंटामिनेट हो गया। नहीं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मगर ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो चाकू से आप भोग बनाते हैं, भोग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखनी है, तब शुद्धता भगवान के भोग। क्योंकि आप समझिए, हम अभी कितना हमने चर्चा किया ना, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के लिए बना रहा है ना, भगवान के लिए भोग बना रहा है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। या और द लास्ट पॉइंट इन दिस वाज, सो दिस वाज राइट मूड, है ना। उसमें लास्ट पॉइंट एक क्या था कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि बाजू में कीर्तन चल रहा हो या कुछ लेक्चर सुन रहा हो, या फिर आप हेडसेट लगा के कुछ सुन रहे हो, तो आपका मूड अच्छा रहेगा, है ना। आप अच्छे भाव से भोग बनाएंगे भगवान के लिए। दैट इज़ व्हाट वी शुड ट्राई, ठीक है। फिर एक और बात आती है, भगवान के लिए जो भोग लगाते हैं उसकी प्लेट, कृष्ण की खाने की थाली, है ना। तो कृष्ण के खाने की थाली जो है वो कुछ लोग इतनी छोटी रखते हैं, इतनी छोटी में एक बादाम रख दिया, बोला इतना कटोरी, उसमें एक चम्मच भी दूध ना है, बोला एकदम इतना दूध हो गया। इतना छोटे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीडियम साइज होना, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए जितना हम खाते हैं, उससे थोड़ा छोटा चलेगा बट एटलीस्ट। तो क्या इतनी कटोरी होगी, उसमें आपने 2-3 कटोरी हो गया, एक डिश हो गया, पानी का ग्लास हो गया, राइट, वगैरह वगैरह। पानी का ग्लास तो एक्चुअली सुबह से लेकर शाम तक होना ही चाहिए। भगवान को जब आप पूरा दिन, पानी तो कभी भी भगवान को पी सकते हैं, तो पानी का ग्लास हमेशा रहना चाहिए हमारे ऑल्टर में। और उसके अलावा जब आप भोग लगा रहे हैं तो एडिशनली आप पूरा प्लेट विथ वाटर एंड एवरीथिंग वी शुड कीप, है ना। तो वो प्लेट किसका होना चाहिए, सोने का होना चाहिए, दैट इज आइडियल, है ना। प्रभु जी आप तो अभी ठीक है, सोने का नहीं अफोर्ड कर सकते तो चांदी का होना चाहिए। चांदी भी थोड़ा महंगा है, वो गूगल कर रहे चांदी का भाव क्या है, चांदी भी महंगा है तो ठीक है। फिर आप ब्रास या कॉपर का या तांबे का भी यूज़ कर सकते हैं ना, दैट इज़ लाइक द नेक्स्ट। अगर वो भी नहीं तो स्टील का अच्छा नया होना चाहिए, स्टील का तो अफोर्ड कर ही सकेंगे। वर्स्ट इज ग्लास, कांच का नहीं होना चाहिए, है ना। कांच का तो कभी भी नहीं करना चाहिए यूज़, ना। तो कभी कभी हम ये भी करते हैं कि कुछ भगवान को पड़िए आता है ना, पड़िए डिस्पोजेबल, ऐसा नहीं कि रोज पड़िए में ही लगाओ, है ना। जब कुछ भोग लगाना हो, कुछ बड़ी चीज़ हो, कुछ प्रोग्राम हो, तो अब उसमें लगा सकते हैं डायरेक्ट पॉट में, उसमें पड़िए आता है, डिस्पोजेबल पड़िए, उसको फिर रीयूज वाले नहीं, है ना, रीयूजेबल नहीं। सो भगवान का जो भोग का प्लेट है उसमें हमने इस तरह से हर एक चीज़ रखी हुई होती है और उसको यूज़ करते हैं। उस पर भी हम आएंगे विधि पे। उससे पहले एक और चीज़ की, जो आपके में से कितने लोगों के पास भगवान के लिए सेपरेट प्लेट है घर पे, है ना। तो मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं ना। उसका जो साफ करने का ब्रश होता है ना, ब्रश क्या कहते हैं, स्कॉच ब्राइट, वो भी अलग होना चाहिए, वो सेम नहीं यूज़ कर सकते। हमारा भी सेम, वो भी सेम, है ना। लिक्विड भी अलग होना चाहिए वो, और पूरा जगह अलग होना चाहिए, तो वो अलग है क्योंकि वो भगवान की प्लेट है ना। तो दैट वी शुड टेक केयर। और जो चांदी के अगर बर्तन है तो उसको कैसे ध्यान रखना है वो हम कभी 1-to-1 आप किसी माता जी को पूछ लेना, है ना, वो पे हम डिटेलिंग नहीं जा रहे हैं, है ना। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तुलसी पत्र, है ना। तो तुलसी पत्र पे, तुलसी महारानी की वर्शिप पे हम कभी डिटेल में एक सेशन रखेंगे, है ना। अभी हम ब्रीफ में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे तुलसी महारानी को रोज़ जल देना है ना, हर एक परिवार के सदस्य को रोज़ जल देना है ना। उसमें कभी छुट्टी 365 डेज जल देना है, कभी भी उसमें छुट्टी नहीं होती है, राइट। उसको प्रोटेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं आनी चाहिए, बहुत कम धूप भी नहीं आनी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर मंजरियों को टाइम पे उसको निकाल देना है आपको, है ना। सिर्फ और सिर्फ डे टाइम पे तुलसी को प्लग करना है ना, सूर्योदय से पहले, और इवनिंग में 6 बजे के बाद या जब संध्या हो जाए उसके बाद प्लग नहीं कर सकते तुलसी महारानी को, है ना। तो पहले कर देना है, आइडियली अर्ली मॉर्निंग 12 बजे से पहले कर दो तो अच्छा है ना। दोपहर को भी नहीं करना चाहिए। और कलेक्ट करके आपको सफिशिएंट, हम लोग क्या करते हैं, हम एक दिन का कलेक्ट करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग का, है ना। फिर नेक्स्ट एवरी डे, सिर्फ द्वादशी को छोड़ के। द्वादशी के दिन हम नहीं प्लग करते हैं क्योंकि एकादशी
तुलसी महारानी एकादशी का व्रत रखते हैं तो फिर वो द्वादशी के दिन वीक हो जाते हैं, इसलिए हम द्वादशी को उनको प्लक नहीं करते, तुलसी महारानी को जल देते हैं, प्लक नहीं करते, मंजरी भी नहीं काटते इस तरह से। तो इसलिए एकादशी या दशमी को आप थोड़े ज़्यादा तुलसी के पत्र लेकर फ्रिज में रख सकते हैं, धो के अच्छी तरह से उसको अच्छे पानी में 2-3 बार धो के रखेंगे तो वो कई दिनों तक फ्रेश रहेंगे रेफ्रिजरेटेड में, ठीक है ना। ओके, अभी हम एक्चुअल विधि के ऊपर आते हैं। हम इसके बाद एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, एक्चुअली कैसे भोग लगाते हैं। वो वीडियो हम कुछ ही दिनों में आपको शेयर करेंगे, जब उसमें प्रणाम मंत्र भी होंगे पूरा डिटेल में। अभी हम थोड़ा थियोरी चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो जब हम एक्चुअल करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे आपने समझिए दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम बनाएंगे और सैलाड और बटर मिल्क और पापड़ है ना। तो आपको 5-6 आइटम लगानी है, तो आपको जैसे दाल के लिए, चावल के लिए, सब्जी के लिए 2-3 कटोरी जो भी, हर एक में छोटा छोटा पोर्शन आपको रख देने का है। और सब्जी रोटी भी है, जो भी है, सभी पूरा प्लेट भर गया। फिर हर एक आइटम पे तुलसी पत्र रखना है ना। एक तुलसी पत्र नहीं, हर एक आइटम में एक तुलसी पत्र होना चाहिए। अगर कोई कारण से नहीं है तो चलेगा, बट आइडियली हर एक में होना चाहिए, है ना। तो तुलसी पत्र रख दिया और फिर देन वी टेक दैट प्लेट, हमारा जो मंदिर है, ऑल्टर है, वहाँ पे हम ले जाएंगे, है ना। तो जो ऑल्टर जो हमें बनाया है ना, उस पर भी हम एक सेशन लेंगे और उस पर भी हम एक वीडियो भी बनाएंगे, आरती वगैरह उसका। बट ऑल्टर जो आपने रखा है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अभी आपके ऑल्टर में कुछ देवी देवता भी हो, दैट इज़ ओके। अगर ऐसा हुआ तो दैट इज़ ओके। बट राधा कृष्ण या फिर गौर निताय, नरसिंह देव, ये होने चाहिए। तो जहाँ पे भगवान का चित्र है या मूर्ति है या विग्रह है, जो भी है वो है, वहाँ पे ये तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए, गुरु परंपरा होनी चाहिए, है ना। तो 6 गोस्वामी और गुरु परंपरा अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास अवेलेबल है, वी विल हैव इट। हमारे पास एक्स्ट्रा होगी ना, लाए थे मायापुर से वो। और नहीं होगी तो हम लोग और मंदिर गिफ्ट शॉप से भी मिलता है, तो आप वो ले सकते हैं। तो 6 गोस्वामी और गुरु शिष्य परंपरा ये मस्ट है, इंक्लूडिंग प्रभुपाद, है ना। अगर अभी जैसे नहीं है तो एटलीस्ट प्रभुपाद का फोटोग्राफ रख सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं है तो ये मस्ट है। फिर आपको, और जो गुरु या गोस्वामी जन है वो भगवान से थोड़े नीचे आपको उनको बिठाना है। तुलसी महारानी का भी आप चित्र रख सकते हैं, या फिर पॉट आता है इस तरह से। तो ऑल्टर सेटअप की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम भी ये कर रहे हैं कि भोग लगाने के लिए अपने प्लेट को वहाँ रख दिया, है ना। फिर उसके बाद अब अपने आप को शुद्ध करेंगे, है ना, आचमनी करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हम वो वीडियो में देखेंगे, कैसे आचमनी करना है ना। फिर और फिर हम कर्टन को बंद कर देते हैं। तो कर्टन होना भी ज़रूरी है ना। तो अगर पॉसिबल हो तो आप कर्टन लगवा सकते हैं, वो इट्स लाइक ए वेरी सिंपल थिंग, है ना। तो या फिर कुछ कवर कर सकते हैं किसी चीज़ से। जब भगवान भोग ले रहे हैं तो हमें से कोई व्यक्ति उसको देखना नहीं चाहिए। आप देखते हैं ना, मंदिर में भी ऐसा होता है ना, वो लगा रहता है कर्टन। एक्चुअली आइडियली तो दरवाजे बंद कर देते हैं, मगर यहाँ पे दर्शनार्थी बहुत सारे हो, जैसे आप देखेंगे कुछ टेम्पल्स में ऐसा होता है ना, यहाँ पे मंदिर बंद, दर्शन बंद कर देते हैं ना। जब भगवान बोले, जगन्नाथ टेम्पल में भी ऐसा ही होता है। मगर यहाँ पे दर्शनार्थी बहुत सारे आते हैं, विजिटर्स को असुविधा ना हो इसलिए। मगर यहाँ पे जब भगवान को भोग लग रहा है तो हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे 8 बजे आप आए और 8:20-25 तक फिर वो पर्दे निकल जाएंगे। अभी वो लोग तुरंत पर्दे लगा रहे हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि वो प्लेट लेके आएंगे, लगाएंगे, फिर वो प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर नहीं प्रणाम करना चाहिए। तो सिमिलरली हम कर्टन बंद करेंगे, फिर हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे। वो भी हम वीडियो में दिखाएंगे कौन कौन से प्रणाम मंत्र कैसे बोलने हैं, है ना। अभी नहीं बोलने की ज़रूरत है ना, वी कैन से राइट नाउ। हाँ, मतलब हम बेसिक बता सकते हैं कि प्रणाम मंत्र में सबसे पहले हम किस तरह से ऑफर करते हैं। सबसे पहले हम ऑफर करते हैं गुरु को। तो अगर आपकी दीक्षा हो गई है तो इनको तो पता ही है कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपके जो आध्यात्मिक गुरु है उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। अगर दीक्षा नहीं हुई है तो फिर डायरेक्ट प्रभुपाद का बोलते हैं। 3 बार बोलते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाता देशचारिणे। ये 1 बार हुआ, ऐसा 3 बार, है ना। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। ये भी 3 बार। एंड द लास्ट इज
भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये भी 3 बार, दैट्स इट। और फिर हम मंत्र भेजेंगे, है ना। अब इसके बाद ग्रुप में हम मंत्र भेजेंगे, और वीडियो के पहले हम कल सुबह या ऐसे मैं ग्रुप में भेज दूंगा कौन कौन से प्रणाम मंत्र है वो, ठीक है। फिर हो गया, फिर खोल देने का, ऐसा नहीं, खाने के लिए समय देना है ना। भगवान भोग ले तो 10 मिनट रख सकते हैं, है ना। बहुत जल्दी है तो 5, 6, 7 मिनट तो एटलीस्ट रखना चाहिए, बट आइडियली 10 मिनट्स तो होना ही चाहिए, है ना। 10 मिनट्स भगवान को भोग लेने के लिए समय देना है। और फिर घंटी बजा के या ताली बजा के कर्टन ओपन करके फिर आप भगवान को प्रणाम करेंगे, और फिर प्लेट ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर उसको बड़े ही प्रेम से जो भी आइटम बने, जैसे आज क्या है, दाल मखनी बनाई है। कितने लोगों ने दाल मखनी बनाई है? थोड़ा हाथ ऊपर करिए, बहुत अच्छी बनाई है। हाँ देखिए पीछे माता जी, 3 माता जी दाल मखनी बनाई है ना। और सब्जी बनाई है, कौन कौन माता जी ने सब्जी बनाई है? अलका माता जी, और अच्छा सब्जी वाले माता जी, अर्चना माता जी। और पराठा किसने बनाया है? शिल्पा माता जी, चंद्रलेखा और नीलिमा माता जी। और बस हो गया ना। और राइस किसने बनाया? और राइस वाले बहुत है माता जी, पायल माता जी, सीताकला माता जी, पूर्णिमा माता जी। तो जो आइटम बनाई उसमें मिक्स कर देना है ना, इंक्लूडिंग तुलसी पत्र। और ध्यान से करना है कि सब कुछ पूरा चम्मच से सब कुछ ले लेना है, पूरा क्लीन कर देना है ना। एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रसाद है। सो वो हो गया, देन इट इज प्रसादम, राइट। तो ये हो गई, ये हमने घर पे बनाया है वो। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं तो कभी कभी वो बिस्किट्स खाते हैं, है ना। आइडियली हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, पर जैसे पानी पूरी आपने बनाया घर पे तो पूरी बाहर से ला लिया फॉर एग्जांपल, तो ठीक है। तो बोला ये तो हमने घर पे नहीं बनाया, मगर उसको भी ऑफर करना है, उसको भी सेम तरीके से ऑफर करना है